हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग विल के बारे में डिस्कस करेंगे। विल क्या होता है, क्यों बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए और कौन बना सकता है, और इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है, कौन से लॉज इसको गवर्न करते हैं, और विल बनाने का सही टाइम क्या होता है, क्या एज होता है उसके लिए, क्या और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि विल बनाना क्यों चाहिए। विल बनाने से आपके फ़ायदे ये होते हैं कि आपके जाने के बाद, जब आपके एक्सपायर होने के बाद, आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉपर्टी को लेके उनका रिलेशन मेंटेन रहे, उनका रिलेशन बना रहे, इसके लिए विल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विल होता क्या है। तो विल इज ए जस्ट लीगल डिक्लेरेशन, एक लीगल डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं, आप बताते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, कितने लोगों में डिवाइड होगा, आपके बच्चों में डिवाइड होगा, आपके आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स किस में और क्या क्या शेयर में डिवाइड होगा। ये सारी बातें विल में मेंशन होती है। जब आप विदाउट विल प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं तो लॉ ऑफ सक्सेशन के अकॉर्डिंग गवर्न होता है प्रॉपर्टी, और अगर आप मरने से पहले विल बना देते हैं तो ये विल के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी गवर्न होती है, और जिसमें जितना आपने शेयर मेंशन किया होता है, जिसको जो शेयर दिया होता है वो शेयर उसके अकॉर्डिंग जाता है। तो विल एग्जीक्यूट कौन कर सकता है। तो विल एग्जीक्यूट करने के लिए दो मेन कंडीशन है। एक तो आपका 18 प्लस होना, 18 से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कोई पागलपन का कोई सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, और किसी के डर और प्रेशर के वजह से विल एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो। ये बेसिक कंडीशन होता है। तो अब जानते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी के लिए आप विल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी बेसिकली दो तरह की होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। अचल एंड अचल संपत्ति और चल संपत्ति होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए आप विल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विल बना सकते हैं। अचल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों ही आता है। आप इनफैक्ट शेयर्स, कंपनीज के शेयर आपने खरीद के रखा है, एफडीआर रखा है, या कोई भी प्रॉपर्टी आपने रखी है, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है, वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड हो, मतलब आपने खुद से कमाई हो, प्रॉपर्टी खुद से बनाया हो, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी दादाजी से, पिताजी, पिताजी से आप पे जो प्रॉपर्टी मिली है वो प्रॉपर्टी भी आप उसके लिए भी विल बना सकते हैं, उसके लिए भी आप विल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कंडीशन ये है कि वो आपके नाम पे होना चाहिए, तभी आप उसके रिगार्डिंग विल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के पहले ये जानते हैं कि विल बनाते कैसे, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, कौन से पेपर उसके लिए यूज़ होते हैं। तो विल के लिए बेसिकली आप प्लेन पेपर भी बना सकते हैं, सादे पेपर भी बना सकते हैं, इसके लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। विल को बनाने के बाद उसमें सारे डिटेल्स लिखने चाहिए। विल में अपना नाम, किसको कौन सी प्रॉपर्टी, कितने शेयर आ रहे हैं, एकदम क्लियर मेंशन होना चाहिए, सो दैट विल आपके एक्सपायर होने के बाद विल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब में प्रॉपर्टी बराबर बराबर जिस जिस अकॉर्डिंग आपने विल बनाया है उसके अकॉर्डिंग सबको प्रॉपर्टी मिल सके। अदरवाइज जब आप क्लियरली नहीं मेंशन करते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम होता है, फिर वही कोर्ट में जाना पार्टीज़ का, फिर कोर्ट में जाके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी। और अगर आप विल बनाते हैं तो उसको रिवोक कर सकते हैं क्या, आपका अगर प्लान चेंज हो गया कि मुझे इसको ये प्रॉपर्टी अब नहीं देनी, तो आप जब तक जिंदा है तब तक आप विल को फिर से रिवोक कर सकते हैं, यानी विल को कैंसिल करके नेक्स्ट विल बना सकते हैं। विल जब बनाने के बाद दो विटनेसेस का उस पर साइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेन पेपर पे आपने बनाया है तो दो लोग इम्पॉर्टेंट है उस पर साइन करने के लिए, जिसमें डॉक्टर और लॉयर का सिग्नेचर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर डॉक्टर का होता है तो इससे ये सर्टिफाई होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि आप साउंड माइंड थे, आप उस टाइम अच्छे कंडीशन में थे, आप प्रूडेंट डिसीजन ले सकते थे। और दूसरा, अगर लॉयर का उस पर सिग्नेचर होता है, लॉयर एज अ विटनेस उस पर साइन करता है, तो ये प्रूफ होता है उससे कि आपने लीगल कंसल्ट लिया है, लीगल हेल्प लिया है उसके विल बनाने के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर विल को रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग विल को रजिस्टर करना इज नॉट नेसेसरी बट एडवाइजेबल है, विल को रजिस्टर करा लेना चाहिए, सो दैट कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर विल रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टीज लेके चली जाती है कोर्ट में कि नहीं जी हमको तो इतना मिलना था बट ये गलत विल है, और क्लेम काउंटर क्लेम्स चलते रहते हैं, और फिर प्रॉब्लम वही होता है जो विदाउट विल प्रॉब्लम होता। तो इससे अच्छा है कि आप उसको रजिस्टर करा लें सब रजिस्ट्रार के पास, कुछ इसके ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते, इट्स नॉमिनल एक्सपेंस में रजिस्टर हो जाता है। ये आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड नहीं होता, तो इट्स वेरी नॉमिनल प्रॉपर्टी। अब जानते हैं कि जब आपने बना लिया विल तो
कब इफेक्ट में आता है प्रॉपर ये विल एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत पावर में नहीं आता। विल तुरंत नहीं होने के कारण जब आप एक्सपायर होते हैं, आपके एक्सपायर होने के बाद आप जिसको पावर दिया रहता है, जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको आपने अथॉरिटी दिया रहता है, वो विल सबके सामने डिक्लेयर करता है। आपके मरने के बाद ही विल पावर में आती है, तभी विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा सकता है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक विल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा सकता। आप मरने से पहले भी विल को चेंजेस ला सकते हैं, विल में बदलाव ला सकते हैं, विल को फिर से दूसरा नया विल बना सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि विल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो विल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बनाने से आपके जो आने वाली जनरेशन है उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एडवाइजेबल है कि आपको मरने से पहले विल बना लेना चाहिए, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं हो और फैमिली का रिलेशन मेंटेन रहे। विल करना चाहिए या प्रॉपर्टी को शेयर सब में डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में कि प्रॉपर्टी को डिवाइड कभी नहीं करना चाहिए। सो दैट अगर आप बेसिकली देखा ये जाता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया अपने बच्चों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, तो क्या होता है कि आपकी स्थिति खराब हो जाती है। जिसको जो शेयर मिलना होता है लेके अपना निकल लेता है, भाई अब तो हम आपको नहीं देख रहे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ग्रीड है आज के डेट में, लोगों को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप विल एग्जीक्यूट करते हैं तो जब तक आप जिंदा है तब तक आप उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, जो जिनको प्रॉपर्टी मिलनी हो तो डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसके लिए विल बना देना चाहिए, सो दैट जब तक आप रहें सम्मान से रहें, इज्जत से रहें और लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आप भी एक सुकून की मौत मर सके कि हमारे जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, वो प्रॉपर्टी के लिए एटलीस्ट डिस्प्यूट नहीं होगा उनके बीच और रिलेशन मेंटेन रहेगा। आई होप विल से रिगार्डिंग ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और अगर इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।